हाँ जी, स्वागत है आपका कोड विद गैरीज चैनल के नए लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस लैब के अंदर हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू फायरवॉल पॉलिसी बना रहे हैं। सो इसको स्टार्ट कर दो लैब को सबसे पहले तो, और इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लो। सो एनवायरनमेंट का सेटअप करना पहले सबसे ज़रूरी होता है। उसको सेटअप को करते हैं कंप्लीट। इसको सिलेक्ट कीजिए आई अंडरस्टैंड, देन एग्री एंड कंटिन्यू, और क्लाउड सेल पे यहाँ पे जाके क्लिक कर दो। क्लाउड सेल को एक्टिवेट कर लो, इसको कंटिन्यू कर दो। देन हम लोग जा सकते हैं सीधा जाके कमांड को उठाने के लिए। सो फर्स्ट कमांड को पिक करो, नाउ क्लाउड सेल को ऑथराइज करना पड़ेगा। ऑथराइज कर दो। ऑथराइज करने के बाद अब फर्स्ट कमांड को उठा के लेकर आते हैं और फर्स्ट कमांड को यहाँ पे रख देते हैं जी क्लाउड ऑथ लिस्ट। देन सेकंड कमांड को लेकर आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट को कन्फिग कर रहे हैं, कन्फिग सेट प्रोजेक्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद रीजन को सेट कर रहे हैं। लेट्स डू दैट। रीजन को सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है जोन को सेट करने के लिए, कॉपी करो पेस्ट कर दो। तो हमारा प्रोजेक्ट और रीजन और जोन ये हमारा हो गया सेट। उसके बाद हमको क्लाउड स्टोरेज बकेट में जाना है, और मतलब क्लाउड स्टोरेज बकेट क्रिएट करना है बेसिकली। वो भी हम लोग जी क्लाउड कमांड के थ्रू करने वाले हैं। तो इसको रन कर दो, जी क्लाउड स्टोरेज बकेट, और ये बकेट हो गया क्रिएट। इसके बाद हमको सारी कमांड्स को स्टेप बाय स्टेप ही रन करना। फिर हम लोग इस स्टोरेज बकेट की वर्जनिंग करेंगे, बिकॉज हम लोग एक क्रिटिकल फाइल TF स्टेट फाइल को इसमें मेंटेन करेंगे। तो ये वर्जनिंग भी एनेबल हो गया। उसके बाद हमको इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एक firewall.tf फाइल। सो सबसे पहले यहाँ पे इसको मतलब क्रिएट करने के लिए ओपन कर लो एडिटर को। एडिटर में जाके हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। अभी इसको गॉट इट बोल दो, तो एडिटर अभी हमारा जो है वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद इसको रिफ्रेश कर दो, इसको हटा दो। ये डायरेक्टरी हमने बनाया है, इसके अंदर हम लोग फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा terraform.tf। तो इसको सिलेक्ट करो और इसके अंदर फाइल का नाम है terraform.tf। रन इट terraform.tf। हाँ, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है इसमें, सो नॉट एन इश्यू एट ऑल। terraform firewall.tf का जो कोड है इसको डालो एंड सेव कर दो, ठीक है। firewall.tf का कोड हमने सेव कर दिया। उसके बाद हमको डालना है variable.tf बनाना है, तो variable.tf बना लेंगे। variable.tf, और variable.tf में variable.tf का जो कोड दिया गया मेंशन किया गया उसको डालो और सेव कर दो, Ctrl+S, ठीक है। उसके बाद output.tf बनाना है हमको। output.tf को अभी क्या हो रहा है, बेसिकली देखा जाए तो सेपरेट फाइल्स बन रहा है। पहले हम लोग आउटपुट को एक ही फाइल में लिखते रहते है ना। तो output.tf, और इसमें output.tf का कोड रखो और सेव कर दो। तो हमने अभी तक output.tf बना दिया है और terraform.tf बना दिया है, और variable.tf फाइल डिफाइन वेरिएबल firewall एंड main.tf फाइल डिफाइंस। सो main.tf कहाँ है? फाइल टू डिफाइन वेरिएबल यूज्ड इन firewall.tf एंड main.tf कहाँ है? हमने मेन firewall.tf कहीं पे यूज़ हमने कोई फाइल बनाया है क्या? सॉरी, main.tf नहीं, main.tf है ही नहीं। तो main.tf के अंदर बेसिकली हमको इनिशलाइज करना चाहिए प्रोवाइडर वगैरह, बट यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। तो वेरिएबल हो गया, वो फायरवॉल हो गया, और ये आउटपुट हो गया, लेकिन main.tf हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। क्रिएट variable.tf फाइल टू डिफाइन वेरिएबल यूज्ड इन terraform एंड main.tf। ऊपर था फायरवॉल। सो terraform init प्लान तो बाद में चलेगा ना, पहले main.tf तो बने। variable.tf फाइल टू डिफाइन वेरिएबल यूज्ड इन firewall.tf main.tf। ऊपर क्या दिया है? firewall.tf, और उसके ऊपर क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। तो main.tf तो अवेलेबल ही नहीं है। main.tf तो अवेलेबल ही नहीं है। इसको सेव कर दो, एक बार देखते हैं। terraform.init, terraform init फर्स्ट वाली कमांड जो यहाँ पे नीचे जाके मिलेगी, नीचे करो, स्क्रॉल करो लेवल 4 में जाके, टास्क 4 में जाके terraform init कमांड को हम लोग रन कर रहे हैं। रन इट, ऑलराइट। देन terraform प्लान चलेगा। सो terraform प्लान भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया कि हम लोग एक फायरवॉल रिसोर्स ऐड कर रहे हैं, और इसको देन हम terraform अप्लाई करेंगे। इसके साथ में ऑटो अप्रूव भी लगा सकते थे, लेकिन ठीक है। देन यस लिखो और एंटर कर दो। नाउ ये फायरवॉल रूल बना देगा। फायरवॉल रूल बनने के बाद टू वेरीफाई इट हमको मैनुअली जाके चेक करना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है।
तो हमको वीपीसी नेटवर्क के अंदर फायरवॉल के अंदर जाना पड़ेगा और फायरवॉल देखेंगे हम लोग। तो वीपीसी नेटवर्क ये रहा, इसके अंदर फायरवॉल ये रहा, फायरवॉल पे क्लिक करो और अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद अब यहाँ पे नीचे देखेंगे हम लोग, इसको क्लोज कर दो, नीचे देखेंगे अलाउ SSH फ्रॉम एनीवेयर। सो यहाँ पे हमने अलाउ SSH फ्रॉम एनीवेयर तो क्रिएट किया है, तो रिसोर्स हमारी क्रिएट हो गई है। अभी नेक्स्ट टास्क है कि क्लीन अप ऑफ द रिसोर्सेज। तो हमने जो ये क्रिएट किया इस रूल को हम लोग क्लीन कर रहे हैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय के थ्रू। मतलब हमने जो भी टेराफॉर्म से रिसोर्सेज क्रिएट किए, जो भी टेराफॉर्म से मेंटेन हो रही है, हम उन रिसोर्सेज को यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। तो यस, सो आप देखेंगे कि ये डिलीट हो जाएगा। तो आपने इस लैब के अंदर सीखा कि कैसे फायरवॉल रूल क्रिएट होता है, कैसे उसको फिर हम डिलीट करते हैं। तो ये सारा कुछ इसकी पूरी लाइफ साइकिल आपने देखा। तो यही ये लैब है, लैब हो जाता है इस तरह से कंप्लीट। और ठीक है, तो लैब हुआ कंप्लीट। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लैब के साथ, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।